अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मास नंबर यानी एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर जो है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। फर्स्टली जो है हम एटॉमिक नंबर को देखेंगे। एटॉमिक नंबर जो है रिप्रेजेंट होगा यानी Z पर। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। फर्स्ट करें मैंने दिया एग्जांपल आयरन हम देखेंगे फर्स्ट करें। दिस इज आयरन एलिमेंट यानी ये आयरन एलिमेंट जो है वो आयरन एटम से बना होगा। यानी फर्ज करें मैंने कि ये जो है वो आयरन एटम से बना होगा और इसकी जो एटॉमिक नंबर की बात हम करेंगे तकरीबन 26 है। ठीक है, तो इसी तरह एक पार्टिकुलर एलिमेंट की एटम में जितने भी प्रोटॉन मौजूद हो इसको हम नाम देते हैं एटॉमिक नंबर। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। पहली ये पॉइंट जो है वो देखो, one element यानी one element different from other element due to the number of proton in a nucleus। यानी ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से क्यों मुख्तलिफ है, क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर जो है वो मुख्तलिफ है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन पर वो डिपेंड करेंगे। ठीक है, सो नो टू एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी टू एलिमेंट ऐसे नहीं है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम होगा। ठीक है, so, on the basis of this reason, the atomic is electrically neutral when the number of proton in electron atom same। फर्स्ट के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कार्बन। इस कार्बन की हम एग्जांपल लेते हैं, कार्बन को हम देखेंगे तो कार्बन की जो है वो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड को हम देखेंगे तो इसमें तकरीबन कौन सा होगा 1 2 3 यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है। ठीक है, टोटल जो है एटॉमिक नंबर जो है वो सेम 6 है। ठीक है, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन और जब प्रोटॉन जो है वो इसमें 6 होगा, प्रोटॉन जो है वो 6 होगा प्रोटॉन। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब वो सेम होगा तो ये एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी इस पर कोई विचार नहीं है। फर्क क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जब वो इससे रिमूव होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव बनेंगे। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर सेम होगा तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो डिफिनेशन याद करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूक्लियस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। ये जो है वो गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे को चेंज होगा, यानी एक एटम से दूसरे एटम पर चेंज होगा, तो इस वजह से वो डिफिनेशन जो है वो गलत है। तो इस वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन पर्टिकुलर एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। ठीक है, प्रोटॉन यानी वो स्टेबल है, तो इस वजह से वो स्टेबल जो है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जब वो सम रीजन आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन आप देखेंगे तो इसमें सम प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में चेंज होगा, लेकिन आमतौर पर जो है वो स्टेबल है। ठीक है, तो इस वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है चेंज नहीं होगा। तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जब वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो है नंबर जो है वो सेम होगा। पीरियोडिक टेबल जो है अरेंज होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है एक न्यूक्लियस में मौजूद हो उतना ही इसका जो है एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन पीरियोडिक टेबल जो है वो अरेंज है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो चेंज नहीं होगा, तो इस वजह से वो पीरियोडिक टेबल जो है वो ज्यादातर नंबर ऑफ प्रोटॉन पर बेस है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर बेस नहीं। तो एटम ऑफ द एलिमेंट ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, सम एलिमेंट जो है मैंने डिस्कस किया। हाइड्रोजन आप देखेंगे इसमें यानी 1 प्रोटॉन है, तो इसमें 1 जो है यानी इसकी एटॉमिक नंबर है। कार्बन हम देखेंगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इस वजह से इसकी एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। ऑक्सीजन हम देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम हम देखेंगे 11 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मौजूद है इसमें, और क्लोरीन जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन है। और इसका हम सोडियम देखेंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जब वो लॉस करेंगे तो क्या बन जाते हैं, यानी सोडियम पॉजिटिव बन जाते हैं, और क्लोरीन जब वो 1 इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचते हैं तो Cl नेगेटिव होते हैं, तो ये एक आयनिक बॉन्ड एक दूसरे के बनाते हैं, इन सेल बनाते हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकुलर एटम के लिए उतने बेस यानी बेसिक एटॉमिक नंबर के लिए नहीं है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इसके लिए बेसिक है। तो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, दिस इज द एटॉमिक सिंबल जो है हम कहेंगे ऑक्सीजन पर, इसके मैं एग्जांपल लिया, और ऊपर हम मास नंबर लिखते हैं। ठीक है, और नीचे जो है एटॉमिक नंबर, तो 8 एंड 16 जो है वो मास नंबर है, 8 जो है वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, सो फर्स्टली टेक स्क्रीनशॉट, नाउ वी कैन मूव टू मास नंबर की तरफ हम जाएंगे और ये मालूम करेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है आप कैसे डिटरमाइन करें। फर्स्ट टेक स्क्रीनशॉट।
सो डिस्कस करेंगे अबाउट मास नंबर, यानी इसको जनरली रिप्रेजेंटेशन जो है हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इज नोन एज मास नंबर, यानी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को हम नाम देते हैं मास नंबर, ठीक है। यानी परस के मैं एग्जांपल लेता हूँ, तकरीबन जो है वो नाइट्रोजन हम एग्जांपल लिया, इसमें तकरीबन जो है हम देखेंगे इसमें प्रोटॉन जो है वो 7 है और न्यूट्रॉन की बात हम करेंगे तो भी 7 है, ठीक है। तो ये 7 और 7 जो है वो कॉम्बिनेशन करेंगे वो प्रोटीन बन जाते हैं, यानी 7 प्रोटॉन और मास नंबर जो है वो 14 है, ठीक है। तो इस वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसको हम नाम देते हैं मास नंबर। द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज मास नंबर, ठीक है। यानी जनरली जो है वो हम इस से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और मास नंबर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर, इसको हम न्यूक्लियन भी बोलते हैं। न्यूक्लियन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। सो जनरली फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, मास नंबर जो है वो बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो 14 बन जाते हैं, ठीक है, फॉर नाइट्रोजन। सो न्यूट्रॉन हम कैसे मालूम करेंगे, न्यूट्रॉन जो है हम इस मालूम करेंगे तो ये अदरशिप होगा, तो मास नंबर होगा माइनस प्रोटॉन जो है वो होगा, यानी मास नंबर से हम प्रोटॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूट्रॉन बन जाते हैं। यानी परस मैं इस एग्जांपल लेता हूँ, नाइट्रोजन में जो है वो यानी मास नंबर जो है ए से हम डिनोट करेंगे वो 14 है और प्रोटॉन इसमें 7 है। न्यूट्रॉन जो है हमको पता नहीं है कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। मास नंबर जो है 14 है और प्रोटॉन नंबर जो है वो क्या है 7, तो न्यूट्रॉन जो है हमारे पास क्या होगा 7, ठीक है। इस तरह मैंने एग्जांपल लिया कार्बन का, कार्बन इसमें 6 प्रोटॉन है और 12 जो है, यानी इसकी एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है एंड मास नंबर जो है वो 12 है, ठीक है। तो देखो कार्बन एटम जो है वो नंबर एटॉमिक नंबर जो है इसकी 6 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर हम देखेंगे तो वो 6 बन जाते हैं। प्रोटॉन को हम जो है एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो इलेक्ट्रॉन इसको देखें जो 6 भी है, नाइट्रोजन इसमें देखें नाइट्रोजन भी इसमें 6 है, ठीक है। फर्स्ट कर दिस इज न्यूक्लियस, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और 4 जो है वो यहाँ होगा, ठीक है, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसकी प्रोटॉन की बात हम करेंगे तो प्रोटॉन जो है वो 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जो है वो 6 है। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हम देखेंगे तो इसकी कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, यानी 12 बन जाती है, तो मास नंबर जो है वो 12 होगा, यानी मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 6 जो है वो प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, तो इस वजह से मास नंबर 12 बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मास नंबर, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम मालूम करेंगे तो एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन को इसको हम नाम देते हैं। पहले जो है मैंने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर, इस जेड से हम डिनोट करें, तो 12 माइनस 6 बन जाते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने मालूम किया कि वो 6 होगा। इन केस ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन वो हम देखेंगे, एटॉमिक नंबर हम देखेंगे 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी इसमें 8 होगा, यानी जेड जो है वो 8 होगा और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 8 होगा। तो मास नंबर हम कैसे मालूम करेंगे, मास नंबर जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 जो है वो एटॉमिक नंबर मास नंबर होगा, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मास नंबर हम कह सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन हम मालूम करेंगे तो ये न्यूट्रॉन ये प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट होगा, यानी मास नंबर माइनस जो है वो एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 16 जो है मास नंबर है, 8 जो है एटॉमिक नंबर है। सो द पार्टिकुलर न्यूट्रॉन इन ऑक्सीजन is 8. So this is the mass number and atomic number. This is important to discuss in another point of view. आखिरी बात है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो। इसके टू बेनिफिट से एक तरफ हमारी फैमिली बढ़ती जाए और दूसरी आपकी वजह से हमको मोटिवेशन मिल सकती है और मैं आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो बस टेक स्क्रीनशॉट।